हरे धनिये की नींबू डालकर लाजवाब चटनी बनाती है रोहिणी पराठे। जरूरत क्या है ये सब खाने की? जीभ पर काबू नहीं रख सकती हो क्या? खबरदार रोहिणी, आज के बाद रमा को कुछ भी गरिष्ठ या मसालेदार खाने को दिया। रमा जी जीवन के 7 दशक पूरे कर चुकी हैं। नियमित और संयमित दिनचर्या के चलते स्वयं को स्वस्थ रखने का भरसक प्रयास करती हैं। फिर भी उम्र के हिसाब से अब शरीर ढलने लगा है। पहले जैसी बात नहीं रही, खासतौर से पाचन शक्ति। जरा भी कुछ गरिष्ठ या मसालेदार खा लेती हैं तो हाजमा खराब हो जाता है। गैस, बदहजमी परेशान करके रख देते हैं। फिर शुरू होता है सिलसिला तरह तरह के घरेलू नुस्खों का। कभी हींग अजवाइन वाला चूरन तो कभी सौंफ। इससे भी बात नहीं बनती तो इनो दवाइयां। रमा जी की परेशानी से सारा घर परेशान हो जाता है। रमा जी हमेशा से ही खाने पीने की बेहद शौकीन रही हैं। अपने स्वास्थ्य के मद्देनजर अब वो हल्का और सुपाच्य भोजन करना ही उचित समझती हैं। लेकिन फिर भी कभी तो मन करता ही है ना कुछ मसालेदार खाने का। पिछले महीने की ही तो बात है, बेटे रमन का जन्मदिन था और बहू रोहिणी ने बहुत मन से छोले भटूरे बनाए थे। रमा जी ने पेट भर छोले भटूरे खाए। उनकी स्वाद इंद्रियां अभी आस्वादन कर ही रही थी कि छोलों ने आंतों के साथ लड़ना शुरू कर दिया। बेचारी बूढ़ी आते कब तक मुकाबला करती, जल्द ही हार मान गई। छोलों ने कोहराम मचा दिया। रमा जी पेट दर्द से दोहरी हुई जा रही थीं। बेटा, बहू, पति रमेश जी सब तरह तरह के नुस्खे अपना रहे थे, लेकिन कोई फर्क नहीं। पास खड़ा नन्ना पोता वासु भी दादी की बिगड़ती तबीयत को देख सहम रहा था। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी तो रमन माँ को ले डॉक्टर के यहाँ भागा। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, तब जाकर रमा जी को थोड़ा सा आराम मिला। घर लौट बिस्तर पर लेटी ही थी कि रमेश जी गुस्से से बलबला उठे। जरूरत क्या है ये सब खाने की? जीभ पर काबू नहीं रख सकती हो क्या? खबरदार रोहिणी, आज के बाद रमा को कुछ भी गरिष्ठ या मसालेदार खाने को दिया तो। गुस्से से चिल्लाते रमेश जी परवाह के आंसू पूछते कमरे से बाहर चले गए। उस वक्त रमा को बहुत दुख हुआ। उनके कारण उनका पूरा परिवार परेशान हो रहा था। बस वादा कर लिया खुद से, चाहे जो हो जाए कोई ऐसी चीज नहीं खाऊंगी। कुकर की सीटी से रमा जी की तंद्रा टूटी। घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 8 बज रहे थे। हाथ में पकड़ा चाय का प्याला मेज पर रखा ही था कि रसोई से आती आवाजों ने फिर से अपने पाश में बांधने का प्रयास शुरू कर दिया। आज वासु ने सुबह उठते ही फरमाइश कर दी थी, मम्मा आज आलू के पराठे बना दो ना। आलू के पराठे। रमा जी की बचपन से ही आलू के पराठे में जान बसती थी। मन को मचलने से रोकती रमा जी अपने कमरे में जा बैठी, जैसे कोई तपस्वी अपनी साधना भंग होने से डर रहा हो। जानती थी बहू उनके लिए नाश्ते में ओट्स बनाएगी। कहाँ आलू के पराठे और कहाँ ओट्स। तभी परेशान पति और बच्चों के चेहरे नजरों के सामने घूम गए। नहीं, मैं बिल्कुल विचलित नहीं होने वाली। मन ही मन अपने इरादे को मजबूत करती रमा जी कुर्सी पर सिर टिका बैठ गई। बहू ने आलू में प्याज और हरी मिर्च तो डाले ही होंगे। हरे धनिये की नींबू डालकर लाजवाब चटनी बनाती है रोहिणी पराठे के साथ। मैंने ही तो सिखाई है, सोचते हुए मंद मुस्कान तैर गई होठों पर। आटे की लोई से दुगने आलू भर हल्के हाथों से बेलते हुए पराठे को गोलाकार दिया होगा। फिर जब उसे गर्म तवे पर डाला होगा, उसके बाद शुरू हुआ होगा पराठे के सिकने का सिलसिला। मध्यम आंच पर कुछ सुनहरे गुलाबी से सिकते पराठे कितने मनमोहक दिखते हैं, और उनसे उठती खुशबू, उसका तो कहना ही क्या। ओह, मैं खुशबू को कितने करीब से महसूस कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है ये खुशबू नथुनों में जाकर मेरे अंतस को तृप्त कर रही है। रमा। रमेश जी की आवाज सुन रमा ने आंख खोली तो सामने प्लेट में आलू का पराठा, चटनी और दही लिए रमेश जी खड़े थे। उनके पीछे रमन, रोहिणी और वासु थे। रमा जी अचकचा गईं, मानो कोई चोरी पकड़ी गई हो। ये लो नाश्ता, प्लेट बढ़ाते हुए रमेश जी बोले। मगर नहीं, फिर से वही परेशानी होगी।
रमा जी भयभीत हो गईं। रमन ने आगे बढ़ माँ के हाथ को पकड़ लिया। नहीं होगी, सिर्फ एक ही पराठा खाना आप। चूरन भी तो लाया हूँ साथ में। माँ, मैंने ओट्स भी बनाए हैं। थोड़े ओट्स खाना, थोड़ा पराठा, पेट भी भर जाएगा और मन भी। रोहिणी बोली। रमा ने सवालिया नजरों से रमेश जी को देखा। रमेश जी ने आलू के पराठे का टुकड़ा तोड़ रमा जी को खिला दिया। रमा उसके स्वाद में खुद संतुष्ट हो गई। ये थी कहानी आलू के पराठे। आपको कैसी लगी कमेंट के द्वारा जरूर बताइए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह कहानी, कविता, आर्ट और क्राफ्ट के वीडियो आपको इस चैनल पर लगातार देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।